जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए फिजिक्स की क्लास में यांत्रिकी आज का टॉपिक होगा और इस जो क्लास है ये क्लास आपके बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए क्लास करवाई जा रही है। और ये जो क्लास है ये फिजिक्स की क्लास है, अर्थात भौतिक विज्ञान की क्लास है। आज आपका चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा और चैप्टर 1 आपका 2 पार्ट में करवाया गया था, जिसका टॉपिक था भौतिक राशियां तथा उनके मापन। और आज हम पढ़ेंगे यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स का चैप्टर है। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला टॉपिक है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान से हम स्टार्ट करेंगे। द्रव्यमान किसे कहते हैं? अगर आप जानेंगे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं तो द्रव्यमान की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे किसी वस्तु या पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। और किसी वस्तु या पिंड का जो जड़त्व है, जड़त्व मापने की इकाई जो है द्रव्यमान कहलाती है। और ये सभी जगह क्या होता है? समान होता है। द्रव्यमान जो है कहीं पर भी आप ले जाइए, द्रव्यमान हमेशा समान होता है, हर जगह ये जो है सेम मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भार। द्रव्यमान हो गया, अब हम पढ़ेंगे भार। भार किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। जो भी पृथ्वी किसी जैसे कोई ये पिंड है, कोई पत्थर है, और इस पर जितना भार जो है पृथ्वी के द्वारा यहाँ पर लगाया जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जैसे जितना ये जो पत्थर है इस पर आकर्षित करेगी अपनी ओर, ठीक है, पृथ्वी इसको जो है अपनी ओर आकर्षित करेगी, और जितना भी आकर्षित करेगी वो उससे गुरुत्वीय बल है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। वही उसका उस पिंड का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, भार क्या है? भार एक सदिश राशि होती है। आप सभी को पता है जिस दिशा पे बल लगेगा उसी दिशा पे आपका भार जाएगा। ठीक है, अर्थात जैसे हम कोई ऊपर से पत्थर छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो उसकी दिशा निश्चित है, उसमें है कि वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो ये एक सदिश राशि होती है भार। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन होता है, और ये विभिन्न स्थानों पर परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, हर वस्तु का भार अलग अलग स्थान पर चेंज होता रहता है, ये आप याद रखेंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो है चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, इसलिए भार में 1/6 की कमी हो जाएगी। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। दूरी व विस्थापन। दूरी व विस्थापन की क्या इकाई होती है? तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, दूरी, ये सभी क्या है? दूरी की इकाई होती है। और दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या होती है? तो विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन का सूत्र क्या होता है? तो दूरी में जो होती है उसका समय के अंतराल पर जो चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल पर चली गई दूरी, उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे चाल तथा वेग। चाल तथा वेग, तो प्रति एक इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो वो होगा आपका चाल। ठीक है, यह एक अदिश राशि होती है। चाल हमेशा अदिश राशि होती है। ठीक है, और प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन क्या कहलाता है? तो वेग कहलाता है। जो उत्पन्न विस्थापन होता है प्रति इकाई समय में, उत्पन्न विस्थापन वेग कहलाता है। और वेग एक सदिश राशि होती है। जब विस्थापन में परिवर्तन होगा प्रति इकाई समय में तो वो वेग कहलाएगा, और जब चली गई दूरी में परिवर्तन होगा तो वो इकाई कहलाएगी। ठीक है, और विस्थापन हमेशा एक सदिश राशि होती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आप सभी को पता है वेग जो है उसमें परिवर्तन की दर आपकी त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। इसे अंतिम वेग जैसे v हो गया, प्रारंभिक वेग u हो गया, और समय अंतराल t हो गया। तो त्वरण बराबर a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी। ये जो है इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। अगला है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसके बीमा की बात करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं LT माइनस 2। LT माइनस 2 इसका जो है बीमा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समान त्वरण। समान त्वरण किसे कहेंगे? तो वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन भी क्या कहलाता है? समान त्वरण कहलाएगा। धनात्मक त्वरण की बात करेंगे तो वस्तु के वेग का परिमाण जो है समय के साथ साथ बढ़ना धनात्मक त्वरण कहलाता है, और ऋणात्मक त्वरण वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ घटना
जो वेग का परिमाण होता है वो समय के साथ अगर घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण, अगर बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक भी करते जाइएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को क्लास समझ में आए। अब हम पढ़ेंगे कार्य अर्थात वर्क। ये जो है ना आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारे साथी बीएसएससी का फॉर्म लगभग मुझे लग रहा है सभी ने भरा होगा। बीएसएससी में देखिएगा आपको जब आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से लगभग कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, ओनली फिजिक्स की क्लास से। ठीक है, याद रखिएगा। वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? यह ऊर्जा कहलाती है, याद रखिएगा। भौतिकी में कार्य की परिभाषा होती है। कार्य की परिभाषा क्या होती है? कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अतः कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कार्य बराबर क्या? कार्य बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर एफ और इंटू ए, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन एफ इंटू डी, तो हो जाएगा एफ इंटू डी। नेक्स्ट है आपका इन राशियों का गुणनफल, इन कार्य किन राशियों का गुणनफल है? तो दो राशियों का गुणनफल है, अभी बताया एफ इंटू डी, फोर्स इंटू ये आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है, याद रखिए। कार्य कैसी है? कार्य एक अदिश राशि होती है और कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति जूल। न्यूटन इंटू मीटर या जूल। कार्य का मात्रक दो होते हैं, जैसे कि न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा और या तो जूल लिख सकते हैं। कार्य का व्यंजक क्या होगा? जब बल एवं विस्थापन कोणीय दिशा में हो, तो जब बल एवं विस्थापन कोणीय दिशा में होता है तो ओमेगा, इसे कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। इसे सॉरी, ये कोणीय वेग नहीं, ये वर्क है, तो वर्क हो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा। कार्य बराबर हो जाएगा आपका बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू डी कॉस थीटा ये हो जाएगा। जहां थीटा बराबर क्या है? 0 से, तो कार्य क्या है? अधिकतम होगा। अगर थीटा का मान 0 है यहाँ पर, और 0 का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य अधिकतम होगा। और थीटा बराबर अगर 90 होगा तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो कॉस 90 बराबर 0, डी भी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कार्य 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य का मान क्या होगा? तो वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। अगर बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत है तो वहां पर कार्य 0 माना जाएगा। कार्य एक कैसी राशि है? अभी बताया आपको, अदिश राशि है। और इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य है तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल परिणाम होता है, परिमाण होता है। यहाँ पे गलत लिखा है, परिमाण होता है। ठीक है, वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु पर जो कार्य किया गया होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है आपका, जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है कोई कार्य नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को पर बल लगाता है, अगर वो विस्थापित नहीं होती है तो उसमें कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर भी निर्भर नहीं करेगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो अभी आपको बताएं, अगर वो विस्थापित नहीं होगे तो कोई कार्य नहीं होगा। अगर शर्त पूरी होने के लिए हमें क्या चाहिए? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अर्थात कोई जैसे यहाँ पे वस्तु है ये, और इसको अगर आपको देखना है कि इसमें कार्य हुआ है या नहीं, ये आपकी कोई वस्तु है। ठीक है, अगर इस पे देखना है कि कार्य हुआ है कि नहीं, तो इसको आप क्या करोगे? पुश करोगे, इसमें थोड़ा सा कुछ बल लगाओगे और ये वस्तु कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे पहुंच जाए, अपना जगह चेंज कर दे, तो ये यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब कार्य हुआ है। और अगर ये वस्तु अपना स्थान नहीं बदलती है तो कार्य नहीं हुआ है। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य जो है संवेग, संवेग पर कभी निर्भर नहीं करता। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है
जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगले, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती है, हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक, बल और विस्थापन के मध्य कोण पर कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो वह कितना हो जाएगा? 180। वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो अगर वृत्ताकार जो पथ है, इस पे अगर कोई कार्य वस्तु घूम रही है, इस पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? अभी आपको बताया था कार्य का मान कब ऋणात्मक होता है? तो जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में लगेगा, तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य का क्या मान होगा? तो शून्य होगा कार्य का मान। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लेता है, और ये ऐसी वस्तु उसमें आप जो है हमेशा गलत हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन। तो इस एक गधा अगर अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो कार्य का मान शून्य माना जाता है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति छोड़िए, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है और अपने ऊपर जो है एक बोरा लिया हुआ है। ठीक है, अगर ये बोरा जो है लिया हुआ है, जो ये अगर ये एकदम लंबवत है, अगर ये इसके लंबवत है, तो इसका मान क्या हो? ये जो अगर जैसे ये घर है इसका और ये इधर को जा रहा है, ठीक है, अगर ये जा तो रहा है, एक कार्य तो कर रहा है, बट इसका जो मान होगा वो क्या होगा? शून्य माना जाएगा, क्योंकि ये सर पे रख के ले जा रहा है। ठीक है, लंबवत है। ये अगर अपने हाथों में लेके जाए, ये होगा, मान लीजिए इसके हाथ है, और अगर ये हाथों में लेके जाए यही बोरे को, ठीक है, अगर ये हाथों में लेके जाता है, फिर इसका कार्य माना जाएगा। ठीक है, तब शून्य नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने एकदम सीधे लंबवत पर लेता है, तो वह जो है शून्य माना जाएगा। ये आप याद रखना है। अगला, कार्य का मान किस पर निर्भर करता है? तो कार्य का मान जो है प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, वस्तु का विस्थापन पर निर्भर करता है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण भी इसमें जो है होना चाहिए। अगर जैसे ये आपका बल ऐसे लग रहा है और इसका विस्थापन ऐसे सीधा पड़ रहा है, लंबवत हो रहा है, तो यहाँ जो कार्य का मान हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसलिए बल और विस्थापन के बीच का कोण भी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम सहसंजक बल। सहसंजक बल क्या होता है? कोहेसिव फोर्स, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। और असंजक बल की बात करेंगे, एडेसिव फोर्स, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। यह याद रखें। किस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अपितु केवल रूप में परिवर्तन होता है। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा, ये हाई स्कूल में भी है और 12th की क्लास में भी है, याद रखिएगा। ये जो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमें मालूम चलता है कि कोई भी वस्तु जो है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम का है, ये कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना विनाश होता है, ये अपितु केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, और ये ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख नियम है। अगला है, ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विकिरण को क्या कहते हैं? तो ये होता है आवर्त विकिरण, उसे हम कहते हैं आवर्त विकिरण। नेक्स्ट है आपका आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, ये बताना है आपको। तो रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? स्थिर होता है। जो रॉकेट होता है उस पर जो है प्रणोद जो लगा होता है वो स्थिर रहता है। अगला हम पढ़ेंगे शक्ति, पावर। आजकल आप सभी लोग किस लिए लड़ रहे हो? पावर के लिए। जॉब किस लिए करनी है? पावर के लिए, याद रखिएगा। यही है सबसे बेस्ट, यही है, मतलब इसी को पाने के लिए लोग कैसे क्या करते हैं, और यही हम पढ़ेंगे शक्ति, पावर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ये आपकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, जो कार्य करने की दर होती है यही आपकी शक्ति कहलाती है, याद रखिएगा। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति कार्य बटे समय, T बराबर W/T। T बराबर हो जाएगा पावर, W बराबर वर्क और T बराबर टाइम। यहाँ पे जो है T बराबर W/T, ये आपका
शक्ति का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भौतिक राशि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है? ये जो है बल और वेग, बल बराबर एफ होता है और वेग क्या होता है? वी, एफ इंटू वी, तो ये होता है शक्ति। ठीक है, वेग को वी से डिनोट करते हैं, बल को एफ पे, एफ इंटू वी हो जाएगा आपका शक्ति, याद रखिएगा। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? यह है ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा आपको अदिश राशि है, आप सभी को पता है। इसके पहले वाले में भी जो चैप्टर था उसमें भी बताया था, ऊर्जा आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये जो है हाफ एम बी के स्क्वायर हो, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, यह जो है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान, वेग v और यम, द्रव्यमान यम, इस पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है? ये गैसों में, गैसों में सर्वाधिक होती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल लेती है? यह जो है अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिशील वस्तु में जो है गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु में गतिज ऊर्जा की वृद्धि किसके कारण होती है? यह जो है वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है? यह जो है आपकी गतिज ऊर्जा ही होती है, जो जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला बैटरी की बात करेंगे, तो बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? आप सभी को पता है, जैसे ये कोई बैटरी है तो इसमें क्या भरा रहता है? इसमें लिथियम आयन भरा रहता है। बैटरी कैसी होती है आपकी? लिथियम आयन भरा रहता है। ठीक है, तो लिथियम आयन से बनी जो बैटरी होती है आपकी, ये जो है इसमें रासायनिक पदार्थ भरा होता है, तो ये रासायनिक पदार्थ को इसमें विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगी, तो रासायनिक ऊर्जा को ये जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ऐसे आप याद रखिएगा। पवन चक्की, पवन चक्की की बात करेंगे, पवन चक्की जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो पवन चक्की आप सभी को पता है, ये जब हवा चलती है ऐसे ये होती है, आप सभी को पता है, ऐसे लगी होती है। ठीक है, तो जो जब हवा चलती है तो ये क्या होती है? घूमने लगती है, अर्थात इसमें गति आ जाती है, ये जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है एक पेंडुलम का झूलना में कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो पेंडुलम जब झूलता है तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट आपको गतिज ऊर्जा व संवेग में क्या संबंध होता है, ये बताना है आपको। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या परिवर्तन है? ये जो है इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है p स्क्वायर, तो संवेग का स्क्वायर बटे 2m, जहां पर m क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, p बराबर अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, याद रखिएगा। ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और अभी आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ए बराबर अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, अभी आपको बताया था। ठीक है, और यम इंटू वी बराबर क्या होता है? पी, याद रखिएगा। पी बराबर संवेग, एम वी बराबर होता है पी, यहाँ पे हाफ या पी अपॉन 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसे आप इसे फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संवेग का मान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो संवेग का मान अगर हम 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको किसी बंदूक से गोली चलाने पर इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो
स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान 2 गुना करेंगे, गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुनी हो जाएगी। यह आप याद रखिएगा। अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो वो 2 गुनी होगी, और वस्तु का वेग बढ़ाएंगे तो वस्तु का वेग अगर 2 गुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक। खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? जैसे ये कोई आपका धनुष है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई धनुष है, जब हम इसमें तीर लगाकर पीछे की ओर ये खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें एक पहले स्थितिज ऊर्जा आएगी, जब छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, अर्थात ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? जब नारियल गिरता है तो इसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है, पहले स्थितिज रहती है, बट जब वहां से टूट के नारियल गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको, संवेग 2 गुना करने पर जो संवेग है, संवेग बराबर m/v, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? अभी बताया था आपको, 4 गुनी हो जाएगी। घड़ी की चाबी में कौन सी संचित ऊर्जा होती है? तो घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। अगला, साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार का रूपांतरण होता है? साइकिल चलाने पर जो है रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है। बारिश के दौरान जो है स्थितिज ऊर्जा, फिर इसके बाद गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई h के 1/4 बिंदु पर वस्तु में क्या ऊर्जा होगी? ये जो कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पर। ठीक है। अगला है, जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? जब रबड़ बैंड खींचते हैं तो यह जो है हस्तांतरित ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होती है। अगला है, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? जब बांध को हम संग्रह कर लेते हैं तो वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, अर्थात उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। आप इस तरह से याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही आपको पूरी की पूरी साइंस करवाने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप देख लीजिएगा, एग्जाम तक आपकी साइंस से कभी भी कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और पूरी साइंस ऐसे ही करवाएंगे। और जब पूरी साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी फुल पीडीएफ देंगे, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो 6386953102 इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिएगा। आपको ये जो है आपको व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास एक क्वेश्चन आपको बच रहा है यहाँ पे, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए जो हथौड़ा है, इस पे जो है आपके स्थितिज ऊर्जा होती है, ये बात आपको याद रखना है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? अगर उसकी स्थिति और आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो एक वस्तु निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? पहाड़ से अब जब कोई वस्तु गिरती है, कोई पिंड गिरता है, तो पहले उसमें क्या रहेगी? वो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उसमें दोनों ऊर्जा उपस्थित होती है। नेक्स्ट है आपका, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका, इस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है,
इस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा अभी बताया जस्ट। यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज प्लस स्थितिज। एक्चुअली थोड़ा पेन नया है इसलिए कम सही लिखा जा रहा है, बट धीरे धीरे सही हो जाएगा। गतिज प्लस स्थितिज ये जो है दोनों मिलकर के यांत्रिक ऊर्जा बनाती हैं, ठीक है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अगर उसका 4 गुना वेग बढ़ा दिया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा निहित रहती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला है ऊंचाई के संदर्भ में कौन सी ऊर्जा घट जाती या बढ़ती है। तो जो है ऊंचाई के संदर्भ में स्थितिज ऊर्जा घट भी जाती है और बढ़ भी जाती है, ठीक। यदि कोई बच्चा गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। जब कोई बच्चा है जैसे और गैस से गुब्बारे को ऊपर छोड़ देगा तो वो जब स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो आप सभी को पता है हवाओं में स्थितिज ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है या रहती है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा परिवर्तन किसमें होता है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है, तो ये जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है जो आप सभी को बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। सौर सेल जो उपकरण होता है ये किस ऊर्जा को किस में रूपांतरण करता है। ये जो है सौर ऊर्जा की बात करेंगे, सौर सेल ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने सभी ने देखा होगा सौर सेल को, इसी को सोलर सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है डायनेमो के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का काम होता है, इसे हम बोलते हैं जनरेटर, हम भाषा में इसे बोलते हैं जनरेटर। आपने शादियों वगैरह में देखा होगा लगा रहता है। विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे विद्युत मोटर आप देखा होगा, जो विद्युत में मोटर लगा होता है तो और जो पहिया लगा होता है उसको घुमाने का काम करता है, ये विद्युत से चलता है। और इसमें जो है एक पहिया लगा होता है जो गोल गोल राउंड करता है और उसी से हम आपने बहुत सारी मशीनें देखी होंगी विद्युत मोटर से, उसी रोल करता है उसी में जो है चलते हुए पट्टे के द्वारा ये चलता है रोल करके, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। माइक्रोफोन आप सभी यूज करते हैं, ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे माइक्रोफोन ही आपके मोबाइल में भी लगा रहता है जो कॉल के टाइम आपको यूज करते हैं। अगला है लाउड स्पीकर, आप सभी जानते हैं विद्युत ऊर्जा को ये जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका सितार की बात करेंगे तो सितार आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने सितार सबने सुना होगा या देखा जरूर होगा। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर ये जो है क्या परिवर्तित करते हैं, ये जो है विद्युत ऊर्जा, इन सभी को विद्युत ऊर्जा देते हैं और ये जो है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना आप सभी ने पढ़ा होगा। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये बदलता है, क्योंकि मोमबत्ती का काम ही क्या होता है जलना। और अगर कोई वस्तु जलती है, मोमबत्ती का जलना अर्थात मोमबत्ती तो कोई वस्तु जलती है, रासायनिक है, इसमें रसायन होता है जो प्रकाश, मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है तो प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला है कोयले का जलना, कोयला भी रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, कोयला जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपका विद्युत सेल की बात करेंगे तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन की बात करेंगे, ये जो है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो इंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश विद्युत सेल, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है ये आपको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे सारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल जाए। और आप सभी का कोर्स जो है
बीपीएससी टीआरई का आप सभी का जो है कोर्स टाइम से होगा, ठीक है। 3.0 वैकेंसी आ रही है आपकी, इस सभी का कोर्स आपका टाइम से होगा। इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा, सब लोग मिल करके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सभी हमारे द्वारा जो भी जितने भी कोर्स करवाए जाएंगे और जितनी भी अभी क्लासें नई स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी आप देख पाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा।